इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्लेस करने के बाद जैसे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग ये जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, कैटेगरी है, उसके रिगार्डिंग हमें सिस्टम क्रिएट करने का कॉन्टेक्चुअल मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट हो गई है और उस सिस्टम को मुझे अगर एडिट करना है तो यहाँ पर मैं उसकी सर्किटिंग ऐड करूँगा, जहाँ पर मैं डिफरेंट डिवाइस को सिलेक्ट करूँगा। फ़िलहाल मैं इतनी डिवाइस सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे जो पैनल सिलेक्ट करनी है वो डायरेक्ट मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं सिलेक्ट पैनल करके डायरेक्ट इसके ऊपर होवर करूँगा तब भी मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको फिनिश करूँगा हमारी सिस्टम ऐड हो जाएगी और इसके ऊपर होवर करके जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट वन नाम की सिस्टम हमें दिखने लगेगी और यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट हुई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अलार्म डिवाइस है, वो दिखेगा। इसकी सिस्टम देखने के लिए एज यूजुअल हम व्यू टैब में जाकर यूज़र इंटरफेस में व्यू सिस्टम ब्राउज़र को भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सी सिस्टम बनाई है और उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस इंक्लूड है। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे वो डिवाइसेस हाईलाइट होती जाएगी। हमने लास्ट को इसको सिलेक्ट किया था इसलिए लास्ट ये है और फर्स्ट इसको सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुई दिखाई दे रही, हाईलाइट हो रही है। तो इस तरह हम सिस्टम ब्राउज़र में अपनी सिस्टम को भी चेक कर सकते हैं और सिस्टम को एडिट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्लिक करेंगे। उसका पाथ ऐड करना है या सिस्टम में कुछ और भी नई डिवाइस को ऐड करना है आपको, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एडिट सर्किट करके बाय डिफ़ॉल्ट ऐड आ चुका है और मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। इस तरह मैं सिस्टम को एडिट कर सकता हूँ और क्रिएट कर सकता हूँ ताकि मैं वायरिंग को जनरेट कर सकूँ। सर्किट वायरिंग के लिए मैं किसी भी एक इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने से पहले उसके ऊपर जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा वैसे ही मुझे वो वायरिंग डॉटेड में दिखाई देगी। उसके अलावा यहाँ पर एडिट पाथ का भी ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पर एडिट पाथ को जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो मुझे पाथ का रूटिंग दिखाएगा, फारदेस्ट डिवाइस या फिर ऑल डिवाइस, तो सारी डिवाइस को ये कनेक्ट करके दिखाएगा। और चाहूँ तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और फिनिश करने के बाद किसी भी एक डिवाइस को मैं सिलेक्ट करके फिर से टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो मैं कर्व शेप में इस तरह की वायरिंग जनरेट करूं या फिर मैं फिर से कंट्रोल जेड करके टैब प्रेस करके यहाँ पर चैम्फर्ड टाइप की वायरिंग जनरेट करूं, जहाँ पर इस तरह का चैम्फर्ड एंगल रहेगा। इस दोनों तरह की मैं वायरिंग को क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो वायरिंग हमने क्रिएट की है वो सिर्फ व्यू स्पेसिफिक है, उसे हम 3D व्यू में नहीं देख सकते क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट जिस तरह नहीं है। ये एनोटेशन के तरह ही एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम पर्टिकुलर हर एक व्यू के अंदर हमें नई बार वायरिंग क्रिएट करनी पड़ती है। और जैसे ही हम वायरिंग क्रिएट करेंगे तो हर एक वायरिंग के यहाँ पर एक एरो हेड दिखाया जाएगा जो कि उसकी पैनल के वहाँ पर वो उसका कंट्रोल दिखाता है। और अगर हम उसको कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ पर से हर एक वायरिंग को चेंज भी कर सकते हैं पकड़ के ड्रैग करके। इसके अलावा अगर हमने चेंज करने के बाद किसी भी वायर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में भी हमें वो दिखाएगा और यहाँ पर से भी हम और जैसे ही हम प्लस और माइनस का सिंबल प्रेस करते जाएंगे यहाँ पर उसके वायर की क्वांटिटी में ऐड या माइनस होता जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर 2 हो चुके हैं। अगर मैं उसको प्रेस करूँगा प्लस सिंबल को तो यहाँ पर कंडक्टर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी।
इस तरह हम वायरिंग जनरेट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर उसकी वायर की टाइप भी रहेगी, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चाहे तो डुप्लीकेट करके ज़रूरत के हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, जो कि हमने इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स में ऑलरेडी किया है। वो यहाँ पर भी हम पर्टिकुलर वायरिंग के लिए मैन्युअली चेंज कर सकते हैं।